स्वच्छता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। और स्वच्छता रखना, जैसे आप जानते हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो स्वच्छता रखना हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता से हम स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी। और यही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर देश को आगे ले जाना है, हमारे प्रदेश को आगे ले जाना है, तो स्वच्छता रखना अनिवार्य है। गांधी जयंती का ढेर सारा शुभकामनाएं मैं अपने राज्य के वासियों को देना चाहता हूं। और ये 2 अक्टूबर हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी जयंती तो है ही है, और जैसे हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी का एक सपना था कि इस देश में हम लोगों को स्वच्छता हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और स्वच्छता को लेके उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ादी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्वच्छता है। स्वच्छता में बेसिकली उनका जो मानना है और हम सभी का ये मानना है कि बेसिकली ब्रॉडली 3 पिलर्स होता है। एक तो होता है कि अपना क्लीन एनवायरनमेंट, इसके बाद क्लीन बॉडी और क्लीन माइंड। तो क्लीन माइंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि अपना माइंडसेट जो है हम लोगों का साफ़ सुथरा होना है। आप भले ही आप सराउंडिंग्स को आप साफ़ सुथरा करेगा, घर को साफ़ सुथरा करेगा, लेकिन आपका माइंड जो अगर क्लीन नहीं होगा, माइंड अगर काफ़ी नेगेटिविटी से भरा होगा, तो फिर उसमें समाज में भी काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ता है। तो माइंड क्लीनिनेस को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छता अभियान, जो स्वच्छता ही सेवा को लेके पिछले 15 दिनों से जो काम चला है, मैं सभी जिला प्रशासन के ऑफिसर्स और सभी सरकारी कर्मचारी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ साथ स्वच्छता ही सेवा को जो सक्सेसफुल बनाया है, बहुत सारा NGOs है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। सो उन सभी को भी आज के इस शुभ दिन में मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आने वाला दिनों में भी स्वच्छता जो है, आज केवल सिर्फ 2 अक्टूबर या 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक का प्रैक्टिस नहीं रखते हुए, हम लोगों को पूरा 365 डेज में इट शुड बी दी पार्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ आवर हैबिट। सो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में दोबारा आप सभी को गांधी जयंती का ढेर सारा शुभकामनाएं। ब्रॉडली जो हाईवेज का जो रोड बना रहा है अक्रॉस द नेशन, तो उसमें अपना उसमें एक प्रोविजंस भी होता है कि उसको डंप डिस्पोजल के लिए भी एक प्रोविजंस होता है। आर्ट कटिंग हम लोग यहाँ पे हिल एरिया है, जैसे आर्ट कटिंग का जो डेब्रिस जो निकलते हैं, तो उसको लेके एक आइडेंटिफाई करते हैं इंजीनियर्स लोग कि उसको डंपिंग कहाँ करना होता है। तो उस प्रकार से हाईवेज का जहाँ तक जो प्रोविजंस है उसमें ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है। तो सरकार की ओर से हम लोग ने जब भी रिव्यू मीटिंग होता है, इसको हमेशा हम लोग ने फोकस किया है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है वो लोग साइट विजिट करके आर्ट कटिंग में जो भी डेब्रिस निकलते हैं उसको प्रॉपर डंपिंग एरिया में ही डंप करना है। चलिए, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि ईटानगर नाहरलगुन जो है हमारा ट्विन कैपिटल जो हम लोग मानते हैं, और अरुणाचल का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ ये 2 टाउन नहीं है। इसमें अभी क्लीनिनेस को लेके, इसके बाद क्लीनिनेस के साथ में जुड़ा हुआ बहुत सारा पैरामीटर्स है। जैसे हमने अपने बजट स्पीच में डिप्टी CM जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको थ्रू से हम लोग ने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोगों का एक मास्टर प्लानिंग हम लोग ईटानगर नाहरलगुन में करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट अनाउंसमेंट कल ही मैंने एक रिव्यू मीटिंग लिया, जिसमें अपना UD मिनिस्टर भी साथ में था, और जो अर्बन डेवलपमेंट और ULB के जो कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरी, सबको लेके मैंने कल एक रिव्यू मीटिंग लिया है। तो इसमें प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी गंदगी भी तो प्लानिंग नहीं होने के कारण से भी काफ़ी फैल जाता है। तो प्लानिंग को लेके अभी हम लोग ने ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स यहाँ का बनाया हुआ है। ईटानगर नाहरलगुन का चैलेंजेस क्या है, यहाँ का रोड्स में तो काफ़ी काम हुआ, लेकिन और भी कहाँ कहाँ सेक्टर्स में रोड को सुधार लेके आना है। यहाँ का जो पानी का समस्या है, पानी का लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट स्वच्छता से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट के बारे में हमने काफ़ी फोकस किया हुआ है। तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का ऑलरेडी एरिया हमारे यहाँ के जो IMC के मेयर साहब और उनकी टीम ने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। कौन सा टेक्नोलॉजी उसमें हम लोगों को इम्प्लांट करना चाहिए, मैंने चीफ सेक्रेटरी को कल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, क्योंकि CS साहब पहले यहाँ आने से पहले ही यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिल्ली MCD का, तो उनको काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में। बहुत ही जल्दी हम लोग चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में उसको हम लोग मशीन्स जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग फ्रीज करके यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग प्लान भी शुरू कर देंगे। और साथ साथ स्वच्छता का साथ में जुड़ा हुआ और ये सेप्टिक
जो प्लांट होता है सेप्टिक वाला जो प्लांट है वो भी इम्पोर्टेंट है। यूएलबी की तरफ से एक प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, फिर बाकी एरियाज में उसको किस प्रकार से स्ट्रेंथनिंग करना है इसका तो हमने वेरियस कमिटीज हमने कल गठन कर दिया ताकि जल्द से जल्द हम लोग जो मास्टर प्लान है उसको हम लोग ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें लेके अभी कल डीसी दोनों भी यहाँ पे आए थे, अपना आईसीआर और पापुमपरे का डिप्टी कमिश्नर्स को भी। तो यहाँ में मेन प्रॉब्लम जो है कि ईटानगर नाहरलगुन में जो एनक्रोचमेंट को लेके भी जो प्रॉब्लम चल रहा है, ऑलरेडी डीसी साहब के पास में पूरा रिकॉर्ड्स वहाँ पे है, तो उसको अकॉर्डिंगली किस प्रकार से डील करना है मैं आने वाला दिनों में उस मीटिंग को भी मैं खुद ही चेयर करके इसको भी हम लोग डील कर लेंगे। ईटानगर नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश का चेहरा है, ये हमेशा मैं कहता हूँ, इस चेहरे को साफ रखना सरकार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब सिटीजन्स का हम लोग का कॉम्बाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेट्स कीप आवर ईटानगर एंड नाहरलगुन वेरी क्लीन। लास्ट 340 करोड़ की जो हाईवे एक्शन पैकेज भी खत्म हो जाएगा, अब डेडलाइन सामने आने वाली है, देखिए सारी पब्लिक परेशान है। हमें लगता नहीं है कि अब जिस हिसाब से पैकेज बी में जो काम चल रहा है वो टाइमलाइन में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि सर्टेन माइलस्टोन्स उसमें तैयारी पहले से टेंडर का एक पार्ट होता है, सर्टेन माइलस्टोन्स। तो मैंने डिपार्टमेंट को रिसेंटली पूछ कर देखा है तो पैकेज बी का जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये माइलस्टोन्स को मिस कर दिया है, तो उसका रिपोर्ट जो है ऑलरेडी भारत सरकार में हम लोग ने यहाँ से भेज दिया है।